दोस्तों फाइनली आईबीपीएस एसओ का एग्जाम अब जो आपका एक दिन बाद जो है वो लगा हुआ है। काफी हम लोगों ने स्टडी करी है, 3 से 4 दिन के अंदर मैंने आपको बड़ी मैराथन करवाई है। इसके बाद हम लोगों ने कंप्लीट एक पेपर भी किया है। आज भी एक सेशन जो है वो शाम को मैं फाइनल एक्सपेक्टेड पेपर का आपको दे रहा हूं। मेक श्योर करिएगा एग्जाम से पहले एक बार कंप्लीट वो पेपर कर लीजिएगा। उसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि आपका एग्जाम जो है रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू में आप काफी कॉन्फिडेंट होकर अपना पेपर जो है वो दे के आ जाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे शायद पहली बार जो है वो एसओ का फॉर्म भरे हैं और कल वो एग्जाम सेंटर पे जाएंगे। आपको ये जरूरी है जानना क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आपको कैरी करनी है, जो कल कोई एग्जाम टाइम से पहले कोई चाउस ना हो। देखिए सिंपल अगर मैं देखूं, कुछ कुछ चीजें जो आपके पास होनी चाहिए, जैसे सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, इसकी एटलीस्ट ना आप फोटो कॉपी जो है वो जरूर करवा लीजिए। एक से दो, एक नहीं कम से कम 2 या 3, 1-2 रुपए 3 रुपए का खर्चा होगा भाई, बट किसी भी हेडक टेंशन से साइड होने के लिए इसकी फोटो कॉपी करवा के रखिए। देन आपका जो भी एक आईडी प्रूफ है, आईडी प्रूफ आपका क्या हो सकता है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। हो सकता है आपका पासपोर्ट ना बना हो, आधार कार्ड आपके पास है, इसकी फोटो कॉपी ले लीजिए। वोटर आईडी या फिर जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, ये तीनों में से जो भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट है उसका आप जो है वो 1 से 2 फोटोकॉपी ले लीजिए ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके लिए ये प्रॉपर जो है वो काम आ जाए। एक चीज और है जो कि शायद यहां भी मेंशन नहीं है, आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसको आप जरूर कैरी करिएगा। ठीक है, 4 से 5 पासपोर्ट साइज फोटो कैरी कर लेना, क्योंकि अलग अलग जगह कभी कभी उपयोग हो जाता है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास वो पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। हाँ, पासपोर्ट साइज दिया भी है, ठीक है, तो इसको आप जरूर कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे किसी भी तरह का कि भाई मेरे पास एक ही फोटो है सर, हो सकता है वो आपको एंट्रेंस में कोई आपसे फॉर्म भरवा लें जहां पे आपकी फोटो की आवश्यकता पड़े। तो 4 से 5 फोटो आपके पास होनी चाहिए। इन जनरल हमारे पास 4-5 फोटो जो है वो होती भी हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जो है वो जाऊं, बॉल पॉइंट पेन यूजुअली या तो ब्लैक या तो जो है वो ब्लू, ब्लैक और ब्लू में से आप पेन यहां पे ले सकते हैं। एटलीस्ट 1-2 पेन आप कैरी करके चलिएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी। हालांकि वहां पे आपको पेन प्रोवाइड कर दिया जाता है अगर मान लीजिए आपके पास नहीं हुआ या फिर इमीडिएट प्रॉब्लम हो गई, बट फिर भी सिचुएशन के लिए 1 से 2 पेन आप कैरी कर सकते हैं, वो आइदर ब्लैक होगा या फिर ब्लू होगा। वाटर बॉटल आपको अलाउ किया जाता है लेकिन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। देखिए अभी आपने देखा होगा कई जगह एग्जाम में जो है वो हमने देखा है धांधली है, ऐसा है वैसा है। तो हर एक अभी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो चाहते हैं कि चीजें प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी में होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे एग्जाम की व्यवस्था में दिक्कत हो। तो आप अगर वाटर बॉटल कैरी करेंगे, जैसे आप सिंपल रेल नीर का जो पानी होता है आपने देखा होगा कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, दोनों साइड दिखता है, आप वैसी बॉटल जो है वो कैरी कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि बैग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्टडी मटेरियल, ऐसी कुछ भी चीज है आप अंदर लेके नहीं जा सकते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इवन जो घड़ी है आजकल आप देखते होंगे, घड़ी भी नए नए टाइप की हो गई है जिसमें हायर चांसेस हैं कि लोग उसको जो है वो दूसरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई भी बैग, कुछ भी, देखिए बहुत सिंपल, आप जाएंगे एग्जाम सेंटर है, सिंपल जाके आपको चले आना है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज कैरी करिएगा। आजकल जो है वो एग्जाम सेंटर में बाहर ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं जहां पे आप पर्टिकुलर अपना मोबाइल, बैग, जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट है उसको वहां पे आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप स्कूटी में जा रहे हैं उसके अंदर डाल सकते हैं, साथ में कोई है उसे आप दे सकते हैं। अगर आप अकेले जा रहे हैं बहुत हैवी चीजें जो है वो कैरी मत करिए। अगर आपको मालूम है कि यहां से वहां तक ही जाना है, वहां से मैं लौट आऊंगा, मोबाइल भी कैरी ना करें अगर आपके पास रखने की वहां पे जगह नहीं है तो। ठीक है, तो इन चीजों को आपको जो है वो प्रॉपर यहां पे अवॉइड करना है। इंपॉर्टेंट आपको गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करनी है आईबीपीएस के। कोशिश करें समय से पहले आप जो है वो पहुंच जाएं। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, अगर आपका 10 बजे एग्जाम है तो आप कोशिश करें कि 8, साढ़े 8 है ना, इतने टाइम तक जो है वो आप पहुंच जाएं, क्योंकि 9 बजे आपकी एंट्री हो जाएगी, फिर आपको 1 घंटे की प्रोसेस अंदर होती है। हो सकता है आप 15-20 मिनट 30 मिनट जो है वो वहां बैठे भी रहे प्रोसेस होने के बाद। तो 9 बजे आपका एंट्री हो जाएगा, तो अगर 10 बजे एग्जाम है कोशिश करें कि आप जो है वो 8, सवा 8, साढ़े 8 है ना, किसी भी तरह की इमरजेंसी से बचने के लिए आप पहले पहुंच जाइए। भले आधे घंटे पहले आप पहुंचेंगे पर आपके दिमाग में कोई हेडक नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं जो शायद वो बच्चे जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनको जो है वो बतानी आवश्यक थी। बहुत बहुत बेस्ट विशेष आप सभी को। एग्जाम के बाद मैं एक एनालिसिस करूंगा और मैं क्लियर एक बार आपको दिखाऊंगा
किस तरह का पेपर था, क्या लेवल था, और जो हमने पढ़ा है वो कितना आपको एग्जाम में हेल्प किया है। आज शाम को 7 बजे हम लोग एक फाइनल एक्सपेक्टेड पेपर पढ़ने वाले हैं इसी चैनल पे। सारे बच्चे, सबसे पहले इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ना केवल आपको इंपॉर्टेंट अपडेट बल्कि लगातार जो भी आपकी क्लासेस होंगी प्री से लेके मेंस तक की, है ना, जो भी आपका एसओ के रिगार्डिंग, बाकी एग्जाम्स की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग रीजनिंग जिस लेवल का पूछा जाता है वो सब हम इस चैनल पे प्रॉपर कंडक्ट करवाते हैं। मेक श्योर करें आप चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।